हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 जो है ये पहले ही कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, डिवीज़न है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। इसके पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है कि ये फाइंड द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या करना है, हमको निकालना है 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब कभी भी फ्रैक्शंस के बीच में डिवीजन रहेगा तो हम उसके डिवीजन के साइन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। डिवीजन के साइन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और डिवीजन के बाद का जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, मतलब उसको पलट देंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, ये उस चीज़ को फिर हम लोग सॉल्व किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को एज इट इज लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 12 को एज इट इज जैसे है वैसे लिखेंगे। यहाँ पे जो डिवीजन है इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। और जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देते हैं डिवीजन के बदला, उसके बाद जो है क्या होता है कि उसके बाद का जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि इसको पलट देते हैं। तो 4 हमारा ऊपर आ जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ क्या हो रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हाँ, तो 3 से क्या हो रहा है, 12 को हम लोग काट सकते हैं। तो 3 1 3 और 3 को क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं 12 को। तो ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। तो 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो हम लोग डिवाइड की जगह क्या किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए और डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं और न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं। फिर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 से क्या हो गया, 12 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 14 डिवाइडेड बाय 5/6। 14 डिवाइडेड बाय 5/6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 14 लिखेंगे और इस डिवाइड के जगह हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देंगे। जैसा कि हम लोग पहले पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, डिवाइड के जगह जब हम लोग मल्टीप्लाई देते हैं तो क्या होगा, उसके बाद का जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है, पलट जाता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यहाँ पे 5/6 था तो ये पलट के क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कोई भी नंबर क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 × 6 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 14 × 6 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर 5 रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 8 डिवाइडेड बाय 7/3। तो 8 को डिवाइड करना है 7/3 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को एज इट इज लिखेंगे। डिवाइड के जगह हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देंगे। और ये जो फ्रैक्शन है, मतलब क्या होगा, जो फ्रैक्शन डिवाइड के बाद आएगा अगर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे तो वो क्या होगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। 3/7 हो जाएगा। अब कोई भी नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है। तो हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 × 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 × 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 4 डिवाइडेड बाय 8/3। 4 डिवाइडेड बाय 8/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 डिवाइड के बाद, डिवाइड की जगह हम लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे और उसके बाद वाले फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम लोग पलट देंगे। तो जैसे ही हम लोग 8/3 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। 3/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हाँ, 4 से क्या हो रहा है, 8 हमारा 2 टाइम्स में कट जा रहा है। अब कोई भी नंबर नहीं कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कटेगा तो 1 बचेगा। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3। तो ये क्या है, 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 1/3, जो क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको 2 काम करना है। पहला तो क्या है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 3
डिवाइड करेंगे। अब हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं 2 1/3, 2 1/3 को हम लोग क्या करेंगे, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, इस दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 3 करेंगे और ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7/3, हमारा क्या आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो है ये क्या है, 7/3 आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 और यहाँ पे डिवाइड की जगह हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। मतलब अब क्या हो जाएगा, पहले 7/3 था, अब क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। कोई भी नंबर क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3 क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा, और 9/7 आ जाएगा, 9/7 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 5 / 3/7, 5 / 3 4/7। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये क्या है, डिवाइड किया गया है मिक्स फ्रैक्शन से, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 5 / हम लोग देख लेते हैं 3 4/7 को क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 7 × 3 और प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 × 3 क्या होता है, 21 होता है, 21 + 4 क्या हो जाएगा, 25/7, ये क्या आ जाएगा, 25/7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 25/7 इसको यहाँ पे लिख देंगे, 25/7। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद वाले फ्रैक्शन का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब पलट देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे इस नंबर को हम लोग, इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 25/7 था, अब क्या हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद वाला ही फ्रैक्शन को हम लोग पलटेंगे, ना कि पहले वाला को। पहले वाला जो फ्रैक्शन है या तो वो होल नंबर हो, उसको एज इट इज जिस अवस्था में उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद वाले ही फ्रैक्शन को हम लोग पलटेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 से क्या हो जाएगा, 25 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो 7 × 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर में 5 बच जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमको क्या है, सभी का रेसिप्रोकल निकालना है। दूसरा बात क्या है, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। अब हम लोग क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर को जो हम लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे उसका प्रॉपर, इम्प्रॉपर या तो होल नंबर हमको क्या करना है, लिखना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, 3/7 है, तो 3/7 रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को नीचे लिख देते हैं, मतलब जस्ट चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। और अब हमको क्या करना है, इसको क्लासीफाई करना है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर में। तो हम लोग क्या होगा, जब कभी भी क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। वो कैसा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी क्या है, 5/8 है, 5/8 है, तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 क्या है, 5 से बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ये फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 9/7। तो 9/7 का हम लोग क्या करेंगे, पहले रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं, या सीधी भाषा में कहें तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को पलट देते हैं। जब पलटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 9/7 था, तो ये क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। अब 7/9 में हम लोग ये देख सकते हैं कि 7 क्या है, 9 से छोटा है, मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर इज
लेस देन डिनोमिनेटर। तो ऐसा फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपर फ्रैक्शन, जिसमें कि न्यूमरेटर जो है वो क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 12/7 है। तो 12/7 को हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो रेसिप्रोकल में क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन को पलट देते हैं। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। रेसिप्रोकल जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 7/12 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं कि 7 जो है वो क्या है, 12 से छोटा है, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये क्या होता है, ये ऐसा फ्रैक्शन को हम लोग किस फ्रैक्शन क्या कहते हैं, प्रोपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपर फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, 1/8। 1/8 जब हम लोग इसको क्या करेंगे, पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8/1 आ जाएगा। 8/1 आ जाएगा। जब कभी भी क्या हो जाएगा कि हमको रेसिप्रोकल निकाले हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, 1/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। जब कभी भी क्या हो जाएगा, 1 अगर डिनोमिनेटर में रहे तो वो नंबर क्या होगा, होल नंबर हो जाता है। वैसा नंबर क्या होता है, होल नंबर हो जाता है। जब कभी भी कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ये होल नंबर हो जाएगा। ये क्या, एक होल नंबर है। उसी तरह यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1/11। तो 1/11 को जब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/1। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 11/1 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 11/1, 1 फिर क्या हो गया, इसके डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ गया। तो फिर से क्या होगा, हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, एक होल नंबर है। ये क्या है, होल नंबर है। ये एक होल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 यहाँ पे आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है, 7/3 डिवाइडेड बाई 2। 7/3 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 7/3 को एज इट इज लिखेंगे और क्या करेंगे, जब ये डिवाइड का हम लोग क्या करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 1/2। क्योंकि जब कभी भी हम कोई नंबर को होल नंबर में लिखते हैं, हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो यहाँ ऑलरेडी क्या है, 1 रहता है। 1 रहता है। होल नंबर के नीचे हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 रहता है। तो यहाँ भी इसके डिनोमिनेटर में 1 था, तो इसीलिए जब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर क्या हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 4/9 डिवाइडेड बाई 5। 4/9 डिवाइडेड बाई 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4/9 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे डिवाइड की जगह हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। यहाँ पर भी क्या है, ये 5 क्या है, एक होल नंबर है। तो होल नंबर के नीचे क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1 रहता है। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल जब निकालेंगे, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या होगा, कोई भी नंबर कट नहीं रहा है, तो हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 4 × 1 क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और 9 × 5 क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 9 × 5 क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 6/13 डिवाइडेड बाई 7। 6/13 डिवाइडेड बाई 7। तो 6/13 को हम लोग क्या करेंगे, 6/13 लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 को हम लोग जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/7 हो जाएगा। अब कोई भी नंबर क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है। अब क्या हो जाएगा, 6 × 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 13 × 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 91 आ जाएगा। 13 × 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4 1/3 डिवाइडेड बाई 3। 4 1/3 डिवाइडेड बाई 3। तो 4 1/3 क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि 4 1/3 को कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो 4 × 3 + 1/3। तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 + 1 क्या हो जाएगा,
13/3, ये क्या हो जाएगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 4 1/3 की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, 13/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड की जगह हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देंगे और इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे। इसका जैसे ही हम लोग रेसिप्रोकल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक फिर से क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसको डिवाइड कर रहे हैं एक होल नंबर से। तो ये यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 3 1/2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 1/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 × 2 प्लस 1/2। ठीक है, इस दोनों नंबर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर में जो नंबर रहता है उसको हम लोग ऐड करते हैं इस दोनों के मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पे 3 × 2 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7/2। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7/2 लिखेंगे। इस डिवाइड को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। और 4 का रेसिप्रोकल जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब कोई भी नंबर नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या है, फिर से क्या है, मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग होल नंबर से। तो क्वेश्चन क्या है, 4 3/7 डिवाइडेड बाय 7। तो पहले हम लोग चलिए इसको 4 3/7 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 3/7 इसको जब इम्प्रॉपर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 7 प्लस 3/7। ठीक है, तो 7 × 4 क्या हो जाएगा, 28, 28 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 31 बाई क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 3/7 के जगह पे क्या कर सकते हैं, 31/7 लिखेंगे, 31/7। और यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और 7 हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर क्या हो रहा है, एक दूसरे से कट नहीं रहा है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 × 1 क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और 7 × 7 क्या हो जाएगा, 49 आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, एक फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं हम लोग दूसरे फ्रैक्शन से। चलिए यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहला जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज़ लिखेंगे 2/5। डिवाइड की जगह हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन रहता है उसको पलट देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। तो यहाँ पे भी 4/9 को एज इट इज़ लिखेंगे, 4/9 को एज इट इज़ लिखेंगे। डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देंगे। और इस 2/3 को हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/2। अब देखेंगे कि क्या कोई नंबर कट रहा है, तो हाँ 2 से क्या हो रहा है, 4 2 टाइम्स कट रहा है। 2 से 4 क्या हो रहा है, 2 टाइम्स कट रहा है। उसी तरह 3 से क्या हो रहा है, 9 3 टाइम्स कट रहा है। तो ऊपर हमारा क्या बच गया, 2 बच गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी वही किए हैं कि पहले फ्रैक्शन को जैसे है वैसे लिख दिए, यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किए। और इसको, इस फ्रैक्शन को, उसके बाद वाले फ्रैक्शन को क्या किए हम लोग, पलट दिए, उसका रेसिप्रोकल लिखे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7, 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। तो यहाँ पे 3/7 को एज इट इज़ लिखेंगे। डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8/7 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/8, 7/8 हो जाएगा। अब देखते हैं कोई नंबर कट रहा है क्या। हाँ हम लोग देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में भी 7 है, डिनोमिनेटर में भी 7 है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर दिए। अब ऊपर क्या हो गया, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 8 × 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आया, 3/8 आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं
एक फ्रैक्शन से। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 3 + 1/3, तो क्या हो जाएगा 7/3, क्या हो जाएगा 7/3। अब ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 1/3 की जगह हम लोग 7/3 करते हैं, डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3/5 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो 7 × 5, ऊपर न्यूमरेटर को हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और नीचे 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग एक फ्रैक्शन से। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 1/2 को क्या करेंगे, 3 × 2 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7/2। और यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड की जगह जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद का जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, मतलब उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/3 को हम लोग लिख देंगे 3/8। अब हम लोग क्या होगा, कोई भी नंबर यहाँ पे कट नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 3 क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। और 8 × 2 क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 8 × 2 क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 2/5 डिवाइडेड बाय 1 1/2। 2/5 डिवाइडेड बाय 1 1/2, मतलब एक फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है एक मिक्स फ्रैक्शन के द्वारा। पहले मिक्स को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2/5 डिवाइड का साइन देंगे। अब 2 1/2 को क्या करेंगे हम लोग, 2 1 = 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 1/2 को क्या कर सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करेंगे हम लोग, 2/5 यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो इसका जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब कोई भी नंबर क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन दूसरे मिक्स फ्रैक्शन से क्या है, डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम लोग पहले दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15 + 1 क्या हो जाएगा, 16/5 डिवाइड करेंगे 3 × 1 3 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16/5 और यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद वाले फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो रेसिप्रोकल लिखने के बाद क्या होएगा, ये 5/3 क्या बदल के हो जाएगा 3/5। ये इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। अब कोई भी नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 16 × 3 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा और 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 2 1/5 डिवाइडेड बाय 1 1/5। 2 1/5 मतलब दोनों क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। एक मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग दूसरे मिक्स फ्रैक्शन से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 5, अब पहले चलिए इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 + 1 क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 11 और नीचे में क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 5 + 1 6 6/5 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 11/5 यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसका रेसिप्रोकल जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6/5 क्या हो जाएगा, 5/6 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कोई नंबर कट रहा है, तो हाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 बच गया, इसलिए हम लोग उसको क्या किए, नहीं लिखे हैं। तो क्या होगा, 11 × 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 6 × 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज क्या हुआ 2.3। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.4 को लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।